मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरे भाई वकील हैं, मेरी बहन वकील रही हैं। एक घर में ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था जिसमें सारे ही वकील थे। सर आप भी हाथ धो के पड़े हुए हैं वो काली भेड़ों के खिलाफ जो कि पुलिस के अंदर है, तो उसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत से वकला इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आप देखिए 2023 में अभी जो साल गुजरा, जिस कदर एट्रोसिटीज़ पूरी कौम ने देखी हैं, जिस कदर जुल्म सितम देखा है, उसमें सीसा पलाई हुई दीवार सिर्फ वकला थे। और आप चाहते हैं कि जिसने जुर्म किया उसको वाकई सज़ा हो, तो तीन असूल अपना लें। पहले नंबर पे पुलिसिंग सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, और दी वेरी फर्स्ट अल्ट्रेशन शुड बी इन दी रेड सिस्टम। कि आपने किसी भी तफ्तीशी ने रेड करनी है या ऑपरेशन वाले ने रेड करनी है, वो वीडियो कैम लगाए, लाइव फुटेज बने, जो कुछ भी होगा अंडर कैमरा होगा। हम तो यही सुनते हैं, जरा कुछ नहीं बनता वकील बन जाता, और जिसको कोई काम नहीं वो वकील है। सोचा ये जाता था कि वकील बड़े फारग होते हैं। हमारे वाले साहब के ऊपर एक झूठा पर्चा हो गया, वो जेल चले गए। जो सिर्फ टिकटॉक देखते हैं उनको तो मैं फिर सिर्फ टिकटॉक पे नजर आऊंगा ना, तो उनके लिए तो मैं टिकटॉक का वकील हूँ, उनकी सोच के मुताबिक। जो लोग कोर्ट में हैं उनके लिए मैं कोर्ट में होता हूँ, उनके लिए मैं कोर्ट का वकील हूँ। जो लोग मेरे दफ्तर में आते हैं उनके लिए मैं ऑफिस एडवोकेट हूँ। जो लोग सारा दिन मेरे साथ हैं उनको पता है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई हैव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू डिजिटल से आपका मेज़बान दिशार मिनाज से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत ही फेमस जो है वो हो चुके हैं, एडवोकेट हैं। और इससे पहले जो इनकी जर्नी है उसके बारे में भी हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, और कुछ जो है वो इनके प्रोफेशन के बारे में और कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर इनसे सवालात किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जिशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर मुझे ये बताइएगा कि वकालत का शोबा बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपने ये शोबा क्यों इख्तियार किया? आपका सबसे पहले शुक्रिया। आपने कहा वकालत का शोबा बड़ा डिफ़िकल्ट है, बसूरत दीगर हम तो यही सुनते हैं, जरा कुछ नहीं बनता वकील बन जाता, और जिसको कोई काम नहीं वो वकील है। सोचा ये जाता था कि वकील बड़े फारग होते हैं, लेकिन जब इस प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आए हैं तो हमें पता लगा कि हमारा दिन रात तो सिर्फ अपने केसेस को तैयार करते, लोगों को इंसाफ दिलाते गुजर जाता है। इस शोबे में मैं क्यों आया, ये आपका असल सवाल है। मामला ये है कि मैं कभी भी इस शोबे में आना नहीं चाहता था, उसकी दो चार वजूहात थी। मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरे भाई वकील हैं, मेरी बहन वकील रही हैं। एक घर में ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था जिसमें सारे ही वकील थे, तो जब सारे ही वकील हों तो फिर उसमें ना जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। ये सारी एक फील्ड च बढ़ गए। मैं बचपन में बाहर जाना चाहता था, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता था, फिर दिल किया पायलट बन जाऊं। मोटर के आगे सेल लगाकर आगे हमने पंखा लगाया तो पता लगा जी हम तो इंजीनियर भी बन सकते हैं। मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए, सोचा डॉक्टर बन जाएं। एफएससी में पूरे शादरा में पोजीशन आ गई, तो अब तो कन्फर्म हो गया। लेकिन एफएससी करते करते कोई कद काठ निकल आया, छाती छूती बाहर आ गई, लो जी फौज में चलते हैं। पढ़ने में जहीन था, सोचा सीएसएस करेंगे और पुलिस में जाएंगे। यानी हमेशा से ही आप एक फ़ैसला नहीं ले सके? नहीं ले सका, बहुत सी वजूहत थी। ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहल आए, और मेरा ख्याल है कि 99% लोग वो नहीं बनते जो वो बनना चाहते हैं। अच्छा और सर, मुझे ये बताइएगा कि जो आपके वालिद साहब हैं वो कामयाब वकील थे, बकौल आपके हमने काफ़ी आपकी बातें सुनी हैं, इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं। तो बड़ी ही कलील मुद्दत के अंदर आपने इतना फ़ेम हासिल किया है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ये कलील मुद्दत तो नहीं हम कहेंगे, आप लोगों ने हमें अभी से देखना शुरू किया। इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है। वक्त से पहले हालात से लड़ा हूँ मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ मैं। बड़े बचपन में हमने वर्किंग शुरू कर दी। लोगों को हमारा एजुकेशनल करियर तो नज़र आता है, लेकिन जो प्रोफेशनल करियर है शायद उनको अंदाज़ा नहीं है। हमारे वाले साहब के ऊपर एक झूठा पर्चा हो गया, वो जेल चले गए। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा आ गए कि हमें वर्किंग करनी पड़ गई। हमने फैक्ट्रियों में काम किया, सब्ज़ी मंडियों में काम किया, हमने बटन की फैक्ट्री में, हमने कपड़ों की मार्केट में काम किया। फिर मैंने बतौर टीचर बनकर ट्यूशन सिस्टम चलाया। बड़ी बड़ी सख्तियाँ हमने झेली हैं उस पूरे वक्त में, जब मेरे वाले साहब एक जुडिशल कस्टडी में थे और एक फेक और फैक्टिशियस पर्चे में थे, आल्दो ही वाज एन एडवोकेट। तो उन सख्तियों ने हमें बड़ा मैच्योर किया। फिर अपनी एलएलबी की तालीम के अंदर अंदर ही मैंने अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए। बड़ी कलील मुद्दत के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पर हमने तीन चार कैंपसेस बनाए, इलाके में एक नाम बन गया। बड़ी मेहनत हमने की उस पूरे दौर के अंदर। इस दौर की मेहनत को तो लोग नहीं जानते सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने तो हमें अभी सोशल मीडिया पे देखा। लेकिन वो जो मेहनत बड़े अरसा से हम कर रहे थे उसका फल अब मिलना शुरू हुआ।
सर मादरत के साथ अवाम का जो रिस्पॉन्स है उसमें ये कहा जाता है, अवाम की ज़हनियत का तो हमें जज नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ये टिकटॉक के वकील हैं, ये फेसबुक के वकील हैं। उसके बारे में आपने कभी कोई रिएक्शन दिया है? देखिए, ये तो वही लोग जानते हैं जो अब मेरे करीब रहते हैं या मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो सिर्फ़ टिकटॉक देखते हैं, उनको तो मैं फिर सिर्फ़ टिकटॉक पे नज़र आऊँगा ना, तो उनके लिए तो मैं टिकटॉक का वकील हूँ, उनकी सोच के मुताबिक। जो लोग कोर्ट में हैं, उनके लिए मैं कोर्ट में होता हूँ, उनके लिए मैं कोर्ट का वकील हूँ। जो लोग मेरे दफ़्तर में आते हैं, उनके लिए मैं ऑफ़िस एडवोकेट हूँ। जो लोग सारा दिन मेरे साथ हैं, उनको पता है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आई हैव। सर आप भी हाथ धो के पड़े हुए हैं वो काली भेड़ों के खिलाफ जो कि पुलिस के अंदर हैं, तो उसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत से वकला इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आप देखिए 2023 में अभी जो साल गुजरा, जिस कदर एट्रोसिटीज़ पूरी कौम ने देखी हैं, जिस कदर जुल्म सितम देखा है, उसमें सीसा पलाई हुई दीवार सिर्फ वकला थे। वो किसी पार्टी को बचाना हो, वो लोगों को इंसाफ दिलाना हो, वो अपनी राय को कायम करना हो, वो इलेक्शन कंटेस्ट करना हो, या किसी भी लेवल पर कोई भी काम जो ऑनेस्टली किया गया है, वो वकला की तरफ से किया गया है। तो हम सब वकला ना सिर्फ इस पर बोले, बल्कि आप सहाफ़ी लोग, आपने ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बहुत बोला, बहुत वर्किंग की, और मैं दाद उन तमाम लोगों को देना चाहता हूँ, जो इंतहाई टफ़ हालात में भी सच बोलने से बाज़ ना आए। सर लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा गवर्नमेंटल लेवल पर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में गैंगवार रुक जाए, आप चाहते हैं डाकू डकैतियों का सिलसिला ख़त्म हो जाए, आप चाहते हैं कि जराइम की शरह में कमी आए, और आप चाहते हैं कि जिसने जुर्म किया उसको वाकई सज़ा हो, तो 3 असूल अपना लें। पहले नंबर पे पुलिसिंग सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, और दी वेरी फर्स्ट अल्ट्रेशन शुड बी इन दी रेड सिस्टम, कि आपने किसी भी तफ्तीशी ने रेड करनी है या ऑपरेशन वाले ने रेड करनी है, वो वीडियो कैम लगाए, लाइव फुटेज बने, जो कुछ भी होगा अंडर कैमरा होगा, राइट। ये जो आप मुखबर खास के जरिए इतला पाकर किसी मौके पर पहुंचे और नीले रंग के छापर में ब्राउन रंग की चर्च आपने पकड़ ली और उस बंदे के ऊपर चर्च का पर्चा दे दिया, या डकैती का पर्चा दे दिया, या पुलिस की मदयत में 780 के पर्चे हो गए, ये जितने भी पर्चे हैं ये झूठे पर्चे रुक जाएंगे। दूसरे नंबर पे जब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है जिसमें इतराफी बयान होते हैं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन सारी अंडर कैमरा हो, जिस तरह पूरी डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन अंडर कैमरा होती है, दिस इज अ टेबल, मुलजम वहां पर बैठा है, तफ्तीशी यहाँ पर बैठा है, वो सवाल करता है, जवाब मिलता है, वो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन का यही कानूनी तरीकेकार है। हम डंडा परेड करके एतराफ़ी बयान लेते हैं और एतराफ़ी बयान फिर बाहर पब्लिक में देते हैं सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ना इस इन्वेस्टिगेशन की कानूनी तौर पर कोई अहमियत है। इन्वेस्टिगेशन शुड बी अंडर कैमरा, रेड शुड बी अंडर कैमरा। फिर जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 से चल रहा है, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898 से चल रहा है, 100 साल, 150 साल पुराने कवानीन हैं। इनके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हमें इस तरह अप्लाई करना पड़ेगा कि कोई भी जुर्म हुआ है 6 महीने में उसका ट्रायल कंप्लीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अगर दोबारा भी जो है वो मौका मिला तो हम आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। बड़ी ही जो है वो गिरफ्त है आपकी कानून के ऊपर और बहुत ही लोग जो है वो आपको जो है वो सराहते हैं कि आप जो है वो माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक वकील हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान निशान मिनाज को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू डिजिटल।